हेलो एवन। जैसे कि मैंने बोला था, मैं पार्ट 3 की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये उस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। तो इन जनरल भी आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करनी है, वैसे भी इन जनरल कोई इंटरव्यू में अपेयर होना है, तो ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेगी। अगर किसी को फ्लुएंसी भी इम्प्रूव करनी है इन जनरल वैसे भी, तो ये वीडियो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होने वाली है। आपको ये वीडियो सफिशिएंट है, किसी भी आईएलटीएस एक्सपर्ट की फ़ेस टू फेस ज़रूरत नहीं है। आप इसी वीडियो में ऑनलाइन मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको थर्ड पार्ट की अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। मकड़ल स्पीकिंग गैस वर्क हर एक 4 महीने के बाद बदल जाता है, तो जनवरी में नया पीडीएफ आने वाला है। ये जो हम सीरीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो नई लिस्ट में भी श्योरली इंक्लूडेड होगी। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा 30 सेकेंड्स का। उसमें आप पहले खुद सोचोगे क्या बोल सकते हैं, देन मैं आपको इजी वर्जन शो करूँगा स्क्रीन पे इन रिटन फॉर्म, ताकि आप अच्छे से उसे देख सको। ऐसे बोल के बताऊँगा तो आप हो सकता है कुछ पॉइंट्स ना क्लियर हो और समझने में कोई प्रॉब्लम आए, ऐसे हो सकता है। इसलिए मैं आपको रिटर्न दूंगा, तब आप देख सकते हो जो मैंने सोचा सही सोचा है, उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो थर्ड पार्ट को अच्छे से फेस कर सको, जिसकी वजह से आपके बैंड स्कोर हर बार कम रह जाते हैं। एटलीस्ट 6 तो आए। तो हमारा आज का टॉपिक है एन एक्साइटिंग एक्टिविटी दैट यू एक्सपीरियंस्ड विद समवन एल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डू यंग पीपल लाइक टू डू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 30 सेकेंड्स। अपने आप में खुद में बोल के देखो। सो योर टाइम इज़ ओवर। अब देखो आप कौन कौन से आइडियाज़ और ऐड कर सकते हो, कौन कौन से एक्टिविटीज़ यंग पीपल करना पसंद करते हैं, इसमें ये बताना था। तो एक्टिविटीज़ के टाइप्स बताने हैं। यंग पीपल लाइक टू डू मैनी एक्टिविटीज़। दे ट्राई अ वैरायटी ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग एंड सो ऑन, because these are full of thrill which attracts them. Besides that, they also like to play ordinary sports like football, volleyball, and cricket. Also, some pursue their hobbies in their free time. अब देखो ये सभी एक्टिविटीज़ मैंने काइंड्स उठा ली, एक काइंड बना ली, टाइप बना लिया एडवेंचर स्पोर्ट्स की, उसमें एग्जांपल्स दे दी और साथ में मैंने कारण बता दिया वो क्यों करना पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ पे कारण नहीं बताओगे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वो क्यों पसंद करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आपको वाई वाला पूछेगा क्यों पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप खुद से ही बोल दोगे क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये फुल ऑफ थ्रिल है और थ्रिल उनको अट्रैक्ट करता है, या से और रीज़न कोई भी ऐड कर सकते हो, तो वो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। यहीं पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। आप खुद से कंप्लीट आंसर दोगे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी। उसके अलावा मैंने ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स को अलग से उठा लिया और हॉबीज़ को अलग से उठा लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ओल्ड पीपल एक्सेप्ट चेंजेस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम अप। अब इसमें बताना था, डू यू थिंक ओल्ड पीपल एक्सेप्ट चेंजेस। क्या आप सोचते हो ओल्ड पीपल चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन, ये पर्सन पे डिपेंड करता है। अब हम ये तो कह नहीं सकते सभी चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं या सभी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। थर्ड पार्ट में थोड़ा मिक्सचर लेके चलना होता है, कई एक्सेप्ट करते हैं कई नहीं करते, तो वो ज़्यादा अच्छा आंसर माना जाता है। ये पर्सन पे डिपेंड करता है। सम एक्सेप्ट चेंजेस वाइल अदर्स डू नॉट। कुछ एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोग नहीं करते। उसके बाद इफ़ वाला सेंटेंस लगा दिया, सिचुएशन वाला। इफ़ द चेंजेस आर फेवरेबल एंड ईजी टू एक्सेप्ट, अगर चेंजेस ईजी हैं या फेवरेबल हैं, उनके फ़ायदे के लिए हैं, उनके लिए अच्छे हैं और ईजिली एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, देन दे डू एक्सेप्ट दैम। However, with time and age, a person becomes habitual of certain things. टाइम और एज के साथ जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है तो उसको
कुछ चीज़ों की आदत से पड़ जाती है, वो हैबिचुअल हो जाता है सेम 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 तरीके से सभी चीज़ों को करने के लिए, या सेम से जो चीज़ें वो रेगुलर लाइफ में देखता रहता है, तो वही चीज़ों की उसे आदत पड़ जाती हैं। सो द डू नॉट रेडली एक्सेप्ट द डिफ़िकल्ट चेंजेस, इसलिए वो डिफ़िकल्ट चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू एक्साइटिंग एक्टिविटीज रिलीव पीपल स्ट्रेस? टाइम अप। हाउ डू एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ रिलीव पीपल स्ट्रेस, इसमें हाउ का आंसर देना है। कैसे एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ लोगों का स्ट्रेस ख़त्म कर देती हैं, तो इसमें तरीका बताना है बस। दीज एक्टिविटीज़ ब्रेक देयर बोर्डम, अगर मनोटनी बोल सकते हो तो मनोटनी बोल लेना है। जो बोर्डम होता है, सेम सेम जो हम करते रहते हैं, सेम रूटीन फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं मनोटनी। सो उस बोर्डम को ये एक्टिविटीज़ ब्रेक कर देती हैं, कुछ अलग सा मिलता है, एक ब्रेक मिलती है हमें। एंड पीपल फॉर गेट अबाउट हरीज एंड वरीज ऑफ फास्ट पेस्ड लाइफ, और लोग अपने तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की हरीज एंड वरीज सभी चिंताओं को भूल जाते हैं कुछ पल के लिए, बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द रेगुलर स्ट्रेसफुल लाइफ, क्योंकि वो रेगुलर स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर होते हैं, ये कारण आ गया। दे फील फ्रेश। एक्सलेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू गिव सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवेंचरस और रिस्की एक्टिविटीज? टाइम इज ओवर। कैन यू गिव सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवेंचरस और रिस्की एक्टिविटीज़, इसमें कुछ दूसरी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल्स देनी है जो हमने बोली हैं, उसको छोड़ के बाकी। देर आर मैनी अदर सच एक्टिविटीज़ सच एज स्कीइंग, सर्फिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग एंड कैन्यनिंग, ये सभी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आ गई स्पोर्ट्स वाली। ऑल्सो सम एडवेंचरस पीपल गो टू फॉरेस्ट्स टू एक्सप्लोर वाइल्ड लाइफ बिकॉज दे आर क्यूरियस टू डू इट, और कुछ लोग फॉरेस्ट्स में जाना भी पसंद करते हैं वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। क्यों एक्सप्लोर करते हैं? क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं उनके बारे में जानने के लिए। उनको होता है हम देखें वाइल्ड लाइफ के बारे में, कुछ नया जानें, देखें। फोटोग्राफी एट सम डेंजरस एरियाज इज ऑल्सो फुल ऑफ एडवेंचर एज सम मिसहैप्स में occur there, और कुछ डेंजरस एरियाज में फोटोग्राफी भी फुल ऑफ एडवेंचर हो सकती है। गुड वन। द लास्ट क्वेश्चन इज, what skills do people need to take part in adventurous activities? Time starts. Yes, time is over. What skills do people need to take part in adventurous activities? इसमें skills के बारे में बोलना है, लोगों को कौन सी skills चाहिए adventurous activities करने के लिए। There are a couple of qualities. कुछ qualities की ज़रूरत होती है। Firstly, strong willpower is needed. It gives confidence to a person that they can do a particular activity. इसके लिए बंदे को confidence होना चाहिए कि वो एक activity को कर सकते हैं। Secondly, they need to have an ability to balance their emotions while doing a risky task. कोई भी रिस्की टास्क करने के लिए, रिस्की काम करने के लिए उनको अबिलिटी चाहिए अपने इमोशंस को बैलेंस करने की। ऑल्सो वन मस्ट बी फिजिकली फिट फॉर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी बोलते हैं। एक बंदा फिजिकली फिट भी होना चाहिए एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए, सच एज पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग एंड अदर रिस्की वाटर स्पोर्ट्स, बिकॉज डूइंग दीज एक्टिविटीज़ मे बी फैटर फॉर दैम इफ़ दे आर नॉट फिजिकली फिट। यहाँ पे रीज़न आ गया क्यों।
क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को करना उनके लिए घातक भी हो सकता है अगर वो फिजिकली फिट नहीं है। थैंक यू फॉर मोर सच प्रैक्टिस, काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।